कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना जो आपको 23 मार्च के दिन आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। आप तो कोई से भी जिले से हो, ये पेपर आप सोल्व करके जरूर जाइएगा। 100% श्योर है, क्योंकि बेटा मैंने ना हर बार आपको बड़ी रिसर्च के बाद सारी जानकारी दी है। आइए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं, है ना। पहला प्रश्न पढ़ेंगे और पहले ही क्वेश्चन में आपको सही विकल्प रहेंगे। तो ये देखिए, यहां से द्रव धातु का नाम है। देखो, द्रव धातु है हमारी पारा। पारा एक धातु है जो अधिकतर धातु है ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर होता है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, देखो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो होता है 12। कितना होता है? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है भैयू, आगे बढ़ते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ध्यान दीजिएगा आप, क्या है? शक्ति का वाट है। और कार्य का जो मात्रक होता है ना, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है भैया, कार्य का मात्रक होता है जूल। यहां पर विभव या फिर आपका विभवांतर, विभव या विभवांतर, इसका मतलब होता है आपका ये, ठीक है, वोल्ट है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, तीनों में से एक जरूर आते आता है। लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं, तो यहां पर अपन लिख देते हैं आत्मघाती, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण, ठीक है, उदासीन कण कौन है? न्यूट्रॉन है। क्या है भैया? न्यूट्रॉन। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए, कोशिका में हरित लवक पाया जाता किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं जो होती है ना, वो ताप और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक यानी उनमें करंट आ जाता है, लाइट आ जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है। निलंबन कणों का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से यह है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, यह है आपकी क्या है? सही जोड़ी है। कार्य करने की क्षमता, यहां से आप देख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है। दूरी का मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। आप तो ध्यान से करिए, मैंने कहा ना, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, बिल्कुल आप कंप्लीट करो, भरोसा रखो। परीक्षा हाल में जब पेपर आपको मिलेगा ना, तो 75% इन्हीं में से आने वाला है। ठीक है। जूल, जूल का आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक हम कहते हैं रक्त को। और कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। अच्छा, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, पर कोशिका के केंद्रक की खोज, ये बहुत पूछता है, केंद्रक की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। चलिए, संवेग का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए अब अगला है एक वाक्य में उत्तर। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम कहते हैं पारा। ये कहते हैं पारा। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। ठीक है, क्या है? न्यूरॉन। हृदय की पेशियां कौन सी, किस प्रकार की पेशी है? अनैच्छिक। कौन सी पेशियां है?
अनैच्छिक पेशियां, हृदय की पेशियां होती है तो ये आपका है ऐच्छिक पेशी होती है, तो यहीं पर ऊपर ही दिया था। देखो ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। ठीक है, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, नहीं, ये आपका असत्य रहेगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट बात है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, ये असत्य है। और छठा जो है आपका, वो आपका बिल्कुल सत्य पाया जाएगा। अब यहां से देखिए, तापमानों को सेल्सियस इकाई में आपको परिवर्तित करना है। क्वेश्चन नंबर ये 6 कॉपी में यहाँ पर बढ़िया से सॉल्यूशन दे दिया मैंने, ये यहां से है। इसके बाद में ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। उपधातु, ये यहां से। क्वेश्चन नंबर 9 है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका भी सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यहां से देख सकते 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करनी है, ये प्रश्न है ना, ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ये ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये आपका अथवा वाला है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य बताने हैं। और यहां से अपन देखते हैं आगे, तो ये ऊतक वाला प्रश्न है आपका। और क्वेश्चन नंबर यदि हम 12 की बात करें, तो ये 12 में है। रेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बताना है। ये ओनली रेखित पेशी यहाँ पर है। ये तीनों को कर लेना आप, तो तीनों में से ना, ये आपका यहाँ सत्वा वाला हो गया है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहां से अथवा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 है। न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम, ये इसका अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16। क्या कारण है कि कार्क पानी में डूब तैरता है जबकि कील डूब जाती है? ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ये इसका अथवा है। लाइसोसोम के कार्य, खलजी काय उपकरण के कार्य लिखने हैं। कार्य क्या है, इसके कार्य के प्रकार उदाहरण सहित। ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो ये यहाँ से देखिए प्रश्न है ये इसका, है ना। अब इसका सॉल्यूशन भी अपन यहाँ से देखते हैं। ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन आपका ये इतना हिस्सा, ये। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ये उर्वरक के गुण,